हेलो मित्रों, नमस्ते भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहलगांव के सिविल कोर्ट परिसर में भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कहलगांव सिविल कोर्ट के सारे एडवोकेट के ग्रुप बार एसोसिएशन की तरफ से अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस जयंती में कहलगांव के मुंसिफ महिला जज द्वारा पुष्पांजलि किया गया और कहलगांव के एसडीपीओ साहब ने भी अंबेडकर साहब को पुष्पांजलि किए और डीसीएलआर साहब ने भी अंबेडकर साहब की प्रतिमा को पुष्पांजलि किए। इसके साथ ही कहलगांव के नए एसडीएम नवनियुक्त विवेक आनंद ने भी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि किए। और दोस्तों, आप ये जो सीन देख रहे हैं कहलगांव के सिविल कोर्ट के परिसर का है। यहाँ बहुत बड़ा बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में सब जज रहते हैं और मुंसिफ के जज भी रहते हैं। यहाँ इनके सुनवाई होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट कहलगांव लिखा हुआ है और यहाँ एक छोटा सा पार्क है। आप ये जो गाड़ी के सामने जो गेट देख रहे हैं, इसके सामने आपको डीएसपी साहब के ऑफिस मिल जाएंगे। लोक शिकायत की जो सुनवाई होती है उसका ऑफिस मिल जाएंगे। उसके बाद फिर डीसीएलआर साहब के ऑफिस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर वकीलों के ग्रुप द्वारा बाबा साहब को पुष्पांजलि कर रहे हैं। कहलगांव सिविल कोर्ट के महिला मुंसिफ जज उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को पुष्पांजलि किए और डीएसपी साहब ने भी पुष्पांजलि के बाद संबोधन किए। ये डीसीएलआर साहब अब बाबा साहब की प्रतिमा को पुष्पांजलि कर रहे हैं और यहाँ वकीलों का ग्रुप बार एसोसिएशन के सदस्य भी यहाँ पर शामिल हैं। ये है डीसीएलआर साहब कहलगांव के। उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को पुष्पांजलि किया और ये है विवेक आनंद कहलगांव के नए एसडीएम। इन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को पुष्पांजलि किया। इसके साथ ही एक एक करके सारे एडवोकेट ने बाबा साहब की प्रतिमा को पुष्पांजलि किया। बाबा साहब, यदि आप भारत के संविधान को समझना चाहते हैं तो बाबा साहब की जीवनी को पढ़ें, उनके द्वारा किए गए कार्यों को पढ़ें। उन्होंने किस परिस्थितियों में किन किन आर्टिकल को ऐड किया, किन किन देशों से ऐड किया, उसके पीछे क्या उनका तर्क था। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप फ़िलहाल के सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे। बाबा साहब, जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डिग्री हासिल की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री की। उसके बाद उन्होंने लॉ किया, एमएससी किया, सोशियोलॉजी किया, पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने एमए किया। उनके पास 21 डिग्री बाबा साहब के पास थी। बाबा साहब ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि इसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान अंततः बुरा साबित होगा। यदि संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि इसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अंततः अच्छा साबित होगा। कहलगांव अनुमंडल के एसडीएम विवेक आनंद का संबोधन भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर। कहलगांव के डीसीएलआर साहब का संबोधन अब शुरू हो रहा है। ये चीज आप समझिए कि आज के संदर्भ में जहाँ तक पूरे भारतवर्ष की बात है तो कम से कम 40% आबादी जो है वो अभी भी पॉवर्टी लाइन से जुड़े हैं, अपने अधिकार के बारे में नहीं जानता, अपने संविधान के बारे में नहीं जानता। और हम लोग उसके संरक्षक हैं, संविधान के अंदर काम करते हैं। आप लोग का दायित्व बनता है कि उसको
आप लोग सभी न्यायदला में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सभी उनका आज जो उनका होगा कि हम लोग सभी सच्चे मन से सच्चे हृदय से उनका जो भी कर्तव्य था जिस पद पे आगे बढ़े हम लोग अगर एक अंश भी योगदान देते हैं तो लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसी पद पे आगे बढ़े हम लोग भी उसी पद पे बढ़े इसलिए हमने अपनी आने की मैं अपने बाहर के अम्बेडकर की जयंती है, अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर चर्चा की जाए, न कि हम लोग को सलाह देने उनके जो हम कहें इनके प्रयास से आज यह प्रोग्राम हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अम्बेडकर जी के बारे में प्रकाश डालेंगे और आदरणीय उपस्थित अम्बेडकर साहब की जयंती में सभागार में जुडिशरी पार्ट के और एवं अधिवक्ता बंधु अम्बेडकर साहब एक नहीं 32 डिग्रियां थी उनके पास और 9 भाषा के ज्ञाता थे और इनके नाम जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सिंबल ऑफ नॉलेज जो कि उस समय पूरे दुनिया में शिक्षा का केंद्र यूनिवर्सिटी कोलंबिया थी। उस समय इतना डिप्रेशन में गुजरा, इनके जो है लाइफ बहुत ही स्ट्रगल की और लास्ट में इन्होंने कानून मंत्री भारत के इनके बारे में हम लोगों को खासकर हम तो इनके बारे में उतना नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये इतने शख्सियत है कि जाकर के पूरे दुनिया में इनका इसलिए इनके चलाए इनके बनाए गए और इनके व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है इनके रास्ते पे चलकर ही हम लोग सभी न्याय पाए और इनका फॉलो होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव पार्ट करे, जुडिशरी पार्ट करे, दोनों मिलकर कहलगांव के पुलिस पदाधिकारी रामानंद सर का संबोधन भीमराव की जयंती के अवसर पर। सभी पदाधिकारीगण, सभी अधिवक्तागण, भाई और बहनों, आज बड़ा उत्सव की बात है कि हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं साहब का जन्म दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट ये तो कल ही हम लोग वेट कर रहे थे कि कल इसका आगाज हो और हम लोग बड़ा अच्छा से इसमें सम्मिलित हो। यह जानकर काफ़ी खुशी हो रही है कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग उस वीर सपूत को, उस कर्मठ विद्वान को आज नमन करने आए हैं। आज में हम लोगों को एक समृद्ध, एक सशक्त और एक बहुत ही सुदृढ़ संविधान दिया, इसके आधार पर आज हम आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। पालिका के समादरणीय पदाधिकारीगण, हमारे और इस संबंध में हम ध्यान आकृष्ट कराएंगे आपका इस पर जो स्लोगन है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इनके दिए हुए ये निर्देश हम सब अपने
संगठित नहीं थे, इसलिए संघर्ष नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग गुलाम हो गए। और यह मूल कारण था। ये बेशक ये दलित परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन ज्ञान का कोई जात और ये नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान होता। ये ज्ञानी पुरुष थे और इसलिए इन्होंने पूरे समग्रता से भारत को देखा कि भारत के इस दुर्दशा का मूल कारण क्या हो। और इसलिए अब हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्होंने एक मैसेज दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस पर जो है दुश्मन है, आज हम लोग अपेक्षाकृत ज़्यादा शिक्षित हैं। जो इन्होंने तब मैसेज दिया था वो आज प्रैक्टिकली भी देखने में लग रहा है कि ये उतना ही प्रासंगिक है। आज हम लोग ज़्यादा, लेकिन हाँ, वाणी के द्वारा और इनके दिए हुए उद्देश्य को अपने व्यवहार में उतार करके इनके प्रति सच्ची श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं।